हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। आप देख रहे हैं HG ऑल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड, यदि आप बी फार्मा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स से लिए गए हैं। यह पार्ट 17 है। इससे पहले जो 16 पार्ट बना दिए गए हैं, आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले फ्रेंड, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। यह उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विराम की जड़त्व का। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु त्वरित होती रहेगी जब तक कि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इस पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समान वेग से चले आ रहे एक पिंड को 200 न्यूटन बल लगाकर 0.25 सेकंड में रोक दिया जाता है। पिंड का प्रारंभिक संवेग होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक 0.03 किग्रा द्रव्यमान की गोलियां 200 गोली प्रति सेकंड की दर से 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से किसी प्लेट से टकराती तथा 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से परिवर्तित होकर लौट जाती है। प्लेट पर कार्यकारी औसत बल न्यूटन में होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 480। फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन एक बार हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो हम इसे हल करके टेलीग्राम में डाल देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दो पत्थर जिनके द्रव्यमान 3:4 अनुपात में है ऐसी ऊंचाइयों से गिरते हैं जिनका अनुपात 4:9 है। जमीन तल पर पहुंचने पर उनके संवेगों का अनुपात होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1:2। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गोली किसी लक्ष्य पर चलाई जाती है तो लक्ष्य में 30 सेमी धंसने के बाद उसका वेग प्रारंभिक वेग का आधा हो जाता है। विरामावस्था में आने से पहले वह कितनी और धंसेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 सेमी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान यम है किसी सतह से प्रत्यास्थ टाउ वेग से टकराती हैं। सतह पर लगने वाले बल का मान होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 MNU। क्वेश्चन नंबर 8 है, 250 ग्राम द्रव्यमान की गेंद बल्ले से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती तथा 0.01 सेकंड में समान वेग से वापस लौटती है। गेंद द्वारा बल्ले पर आरोपित बल होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्रव्यमान यम की एक गेंद चाल से एक दीवार से लंबवत टकराती है तथा उसी प्रकार लंबवत वापस लौटती है। यदि दीवार के साथ गेंद का संपर्क समय हो तब गेंद द्वारा दीवार पर आरोपित बल होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, mv/2t। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक स्प्रिंग तुला पर एक बंद पिंजरा रखा हुआ है जिसमें एक पक्षी बैठा हुआ है जिसका कुल भार 25 न्यूटन है तथा पिंजरे में यह पक्षी का द्रव्यमान है यम बराबर 0.5 किग्रा ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से उड़ता है। स्प्रिंग तुला में जब भार प्रदर्शित होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 न्यूटन। फ्रेंड, ये सभी तो सवाल हैं, आप सबको लगाने की कोशिश कीजिएगा। जब नहीं लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसे लगाकर टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक हल्की स्प्रिंग तुला एक अन्य हल्की स्प्रिंग तुला से हुक से लटकी है तथा यम किग्रा द्रव्यमान का गुटका पहले वाली स्प्रिंग से लटका। स्प्रिंग तुला के पाठ्यांक संबंधित सही कथन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोनों तुलाओं का पाठ्यांक यम किग्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज प्रवाहित कोई जलधारा 10⁻² मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की किसी नली के बाहर निकलती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है। यदि माने कि जल की धारा वापस नहीं लौटती है तब दीवार पर आरोपित बल होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2250 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13, दो बिलियर्ड गेंद जिनमें प्रत्येक की शांति 0.05 किग्रा है 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई संघट करती है और संघट के पश्चात उसी चाल से वापस लौटती है। दोनों गेंद एक दूसरे पर आवेग लगाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.6 किग्रा प्रति मीटर सेकेंड।
फ्रेंड क्वेश्चन तो ऐसे बहुत ही इजी हैं, आप इसे कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दो गोले जिनकी द्रव्यमान क्रमशः 40 किग्रा व 20 किग्रा है एक दूसरे की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से आ रहे हैं। टक्कर के पश्चात दोनों गोले आपस में जुड़ जाते हैं तो संयुक्त गोलों का वेग होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.33 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। 20 किग्रा तथा 80 किग्रा द्रव्यमान के दो गोले क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक दूसरे की ओर निकट आ रहे हैं। यदि वे टकराकर जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक स्थिर लिफ्ट में एक कण द्रव्यमान यम है। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गति करे तो उसका आभासी द्रव्यमान होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यम कोष्टक में 1+a/g। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा तब जबकि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। एक किग्रा का पिंड एक डोरी 4 से लटकाया गया है। इसके निचले भाग में एक अन्य डोरी सी लगाई गई है। चित्र देखिए। यदि डोरी सी पर अचानक झटका दिया जाए तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोरी का बीसी भाग टूटेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है। उपरोक्त प्रश्न में यदि डोरी सी को धीरे धीरे खींचा जाए तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोरी का ए बी भाग टूटेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। एक हल्की डोरी किसी घर्षणहीन घिरनी से होकर गुजरती है। इस डोरी के सिरों से 6 किग्रा तथा 10 किग्रा के दो द्रव्यमान चित्रानुसार लटकाए गए हैं। डोरी में तनाव होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 73.5 न्यूटन। फ्रेंड, ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड आपको सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम इसका सवाल लगा के आपको टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। आप वहां से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पहले अपनी कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड, यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि बी फार्मा और डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम और भी वीडियो बना सकें।